नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय बोलो परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की। समस्त आचार्य संघ की। सुनो, कोई नारा नहीं लगाएंगे। आप लोगों को वह स्वाध्याय करते समय प्रसंग याद आ रहा होगा। यदि आपने किया है तो, नहीं है तो आपके सामने रखा जा रहा है। सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, ये पूर्वी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव है। भूगोल के विषय में आप लोग अनभिज्ञ नहीं होंगे तो इसको समझ पाओगे। उसके बाद आज का विज्ञान लोक की व्यवस्था नहीं मानता, घूमना पड़ता है इसे। उसी प्रकार सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के बीच में एक और आता है जिसको सम्यक ज्ञान बोलते हैं। अकेला चारित्र भी होता है ऐसा कहीं भी नहीं लिखा, लेकिन अकेला सम्यक दर्शन हो सकता है, ये तो अवश्य कहा है। सम्यक दर्शन हो गया तो ज्ञान को अवश्य सम्यक होना अनिवार्य है। सम्यक चारित्र भी तभी होता है सम्यक दर्शन पूर्ण होता है। चारित्र अकेला नहीं होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब चलिए, ज्ञान कब काम करता है, कब कब करता है और क्यों करता है। 100 धर्म इंद्र है। एक भाव के बाद उसे अनिवार्य रूप से मुक्ति मिलनी है, और यहाँ से वह 100 धर्म इंद्र बना। अन्यत्र कोई भी प्रदेश देश नहीं है उसके लिए सहारा। यहीं से 2.5 द्वीप से होगा, वो कर्म भूमि वाला ही होगा, मुनि बने बिना नहीं होगा। ये सब कुछ बातें ऐसी हैं। अब यहाँ से वह चला गया, मुनि था मान लो, तो वहाँ तो मुनि बन नहीं सकेगा। किंतु चारित्र क्या काम करता है, आचरण क्या काम करता है, ये बताया जा रहा। वहाँ पर जाने के उपरांत उसके द्वादशांग का ज्ञान पूर्णतः हो जाता है। वहाँ अविरत दशा है, यहाँ पर ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता। मुनि बने बिना पूर्व इत्यादि का ज्ञान नहीं हो सकता, यह अब कह रहा। वहाँ पर कैसा हुआ तो उन्होंने कहा ज्ञान इनके पास था ही नहीं। वहाँ पर कैसा हुआ, चारित्र किस काम का है। उसने तो चारित्र का पालन किया था, उसके फल स्वरूप यहाँ पर तो क्षोभन नहीं हुआ, लेकिन उस चारित्र के कारण द्वादशांगत्व उनके पास पूर्ण आ जाएगा। ये क्यों हुआ, पक्षपात को तो मैं पक्षाघात से भयानक मानता हूं। नहीं समझे, पक्षाघात एक ही अंग में लगता, लकवा जिसको बोलते हैं, पक्षाघात बोलते हैं आयुर्वेद में उसको। किंतु
वह आधा ही अंग संभाल लेता है। पक्षपात सर्वांग पर अपना प्रभाव डालता है। एड़ी से लेकर चोटी तक उल्टा दिखेगा, सब धर्मसारियों से उल्टा दिखेगा। तो उसके लिए ज्ञान जो होता है वह बिना ज्ञान कैसे हो गया? चारित्र की ये महिमा संस्कार लेकर के गया है, इसलिए स्वर्गों में भी सौधर्म के लिए वह सम्यक ज्ञान काम कर रहा है। लेकिन ये भी ध्यान रखो, यहाँ पर अक्षर का ज्ञान भी नहीं है। ऐसा मुनि महाराज बैठे हैं, उनकी 4-3 परिक्रमा लगा कर या 5 परिक्रमा लगा कर, कितने लगाते? 3 ही लगाते। हमने सुना था 7 भी लगाते हैं। भूल जाते हैं, शादी थोड़ी हो रही वहाँ पर। होश आवाज से क्या करो। अब 3 होते हैं तो वहां पर वह द्वादश अंग का पाठी है। मुनि महाराज के पास कितना ज्ञान है देख तो लो। गलत बात। मुझे जो ज्ञान मिला है इस चारित्र की महिमा से ही मिला है। ऐसा संस्कार है, इस संस्कार को आप क्या करो? संसार के विच्छेद के लिए कारण है ऐसा संस्कार। कोई चिंता नहीं करो, किंतु ज्ञान तो पक्का। अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो सकता, तो ये ज्ञान क्या है? लेकिन जो व्यक्ति इस चारित्र की आवश्यकता नहीं मानता है, उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, उसको अपने समय पर बुद्धि आएगी। यदि उसने केवल अकेले ज्ञान के ही मान लो आराधना की है, कभी भी उसे वहाँ पर द्वादशांग नहीं होगा। और एक ही अंग का एक ही पहलू लेकर के कोई काम करेगा, उसका कोई भी महत्व नहीं रहेगा। नमक के बिना आपको यदि आहार नहीं ठीक लगता है तो नमक की बोरी रख दो उसके पास, खा ले। क्यों? भोजन खाया जाता है, भोजन किया जाता है। नमक के आने से अनुपात से ये लगाओ तो, नहीं तो इधर से भी आ जाओ नमक डाल दो, इधर से भी आ जाओ नमक डाल दो, नमक ही नमक हो गया भैया, उल्टी होने को गया। क्यों? मात्रा बढ़ गई। इसलिए हमारा कहना है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की क्या मात्रा है पहले सीख लो, फिर बाद में इसकी चर्चा कर लो, बहुत अच्छा होगा। इससे भी बढ़कर के और संस्कार की मैं बात करना चाहता हूँ, वो लोकांतिक देव है। वो लोकांतिक देव क्या है? वो भी 12 भावना ही एकमात्र भा करके चले जाते हैं। द्वादशांग को उन्होंने नहीं देखा, लेकिन 12 भावना के लिए तो राजा राणा छत्रपति ये रटे हुए नहीं थे। वे आज भी वे अपने इस व्रत का पालन कर रहे हैं और उसी समय वो तीर्थंकर के पास आते हैं, जिस समय तीर्थंकर भी घर में बैठे 12 भावना का चिंतन आते ही घर छोड़ना पड़ता है। आप टेप रिकॉर्ड सुन रहे हो 12 भावना की, शादी के समय पर भी वो बजा रहे हैं। किस काम का है? इस मात्र इस प्रकार करने से कुछ नहीं होगा। 16 भावनाएं, 12 भावनाएं, ये जो भाता है वह तीर्थंकर पद को प्राप्त करता है। सामने क्षायिक सम्य दृष्टि भी उसको प्राप्त नहीं कर पाता। ये अलग दवाई है जिसके द्वारा रोग ठीक होता है। आप लोग कितने भी शास्त्र की धारणा भावना भाव
लेकिन उससे कुछ मिलने वाला नहीं। चारित्र की सुगंध के बिना वह स्वाद आ ही नहीं सकता। इसलिए वह तीर्थंकर बनने वाले हैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लोकांतिक देव पक्का है। वह पूर्व में भी 12 भावना का चिंतन जब किया जाता है मुनि के लिए बनता है। वो तीर्थंकरों के पास वह पहले नहीं आते। लोकांतिक देव जिस समय वे वैराग भावना से ओतप्रोत हो जाते हैं, उस समय वह बाहर निकलते हैं। उस समय यह कहा जाता है, प्रभु आपने जो सोचा है बहुत अच्छा सोचा है, हम इसका समर्थन ही नहीं करते हैं, किंतु प्रणाम करते हैं, हमारा नंबर आपने ले लिया। पहले धन्य हो प्रभु, आप धन्य हैं। ऐसे छोटे छोटे बालक किसी को सौदर मित्र को नहीं भेजा जाता। और छोटे छोटे बालक जो है ना 8 आते हैं और वे सारे इस प्रकार उनके लिए संबोधन नहीं करते हैं, समर्थन करते हैं और चले जाते हैं। वो कभी भी हमने नहीं सुना तीर्थंकरों के समोचरण में जाकर के लोकांतिक बैठे हो। उनका इतना ही काम है। और वहाँ पर भी केवल कोई ऋषि बनने का दावा करता है तो किसी की भी हिम्मत नहीं। वहाँ पर देवर्षि कहलाने वाले अविरत सम्यक दृष्टि होकर के भी वहाँ पर वे 12 भावना में ही चिंतन में ही उनका काल व्यतीत होता है। और उन्हें भी द्वादशांग का पाठी कहा है। ये देखो कितना बड़ा चमत्कार है ये। इसलिए हमें करने योग्य कार्य क्या वो करना चाहिए। केवल मात्र ज्ञान करने से कुछ नहीं हासिल होता, किंतु केवल चारित्र कि नग्नता ही चारित्र नहीं है, उसके साथ ये विवेक भी होना अनिवार्य है, वैराग्य होना अनिवार्य है, और कुछ दाग लपेटा नहीं। दुनिया के शास्त्र नहीं पढ़े जाते वहाँ पर, केवल द्वादशांग जनवाणी के द्वारा जो लिखित है उसी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए आप लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसा स्वर्ग और ऐसा लोकांतिक देव या और कोई तीर्थंकर होना आसान नहीं है। आसमान को छू सकते हो विज्ञान के माध्यम से, किंतु आप आगम को अभी छूने लायक भी नहीं हो जब तक आपको यह बोध नहीं आएगा। इसलिए उठपटांग जो व्यक्ति संस्कार ले रहे हैं या अद्वा ले रहे हैं, उनके लिए तीनों व्यक्तित्व के बारे में बोध कर लेना चाहिए। बोध का अर्थ ऐसा नहीं है वह खाली बोध होता है, किंतु बोधि की ओर जिसका मुख होता है उसका नाम सद्बोध कहना है। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। आपने आग्रह किया, समय हमारा हो गया, आप लोगों का भी हो गया। हाँ, मन नहीं बता। कल कहा था आज आप आ गए, यहाँ रख दो मन को और जाओ, भर जाएगा। ढूंढते हुए आपको आना ही पड़ेगा। मन कभी भरता नहीं है, इसलिए ये उदाहरण दिया है। ऋषि बन गए हैं वहाँ पर 33 सागर के आयु वाले सर्वार्थ सिद्धि। अब राजू सिद्ध गए, उनको ये नहीं हुआ किंतु इनको हुआ। क्यों हुआ? ये ऋषि क्यों है? देवों में भी बाल ब्रह्मचारी बन सकते हैं। सौधर्म के पास ये योग्यता नहीं है, इसलिए अपने आप में ऋषि या संत कहलाना चाहो तो बहुत मेहरबानी होगी स्वयं के ऊपर। थोड़े से अपने पट्टी जो है पढ़ रखी है उसको चश्मा उतर करके
देखने की कृपा मेरे ऊपर नहीं करो, स्वयं के ऊपर कर लो। अहिंसा परमो